ये कहानी एक ऐसी मेट्रो स्टेशन के बारे में है जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। दिन के समय तो ये मेट्रो स्टेशन सामान्य था, लेकिन रात का समय आते ही एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग मेट्रो में चढ़ने से पहले किसी अज्ञात डर से कांपते थे। ये डर था एक खौफनाक चुड़ैल का, जो रात के अंधेरे में इस स्टेशन पर आती और अपनी काली करतूतों से लोगों को भयभीत करती। किसी भी सामान्य रात को ये चुड़ैल लोगों के बीच आती और अपने रूप को बदलकर किसी भी रूप में दिखाई देती। कभी एक सुंदर लड़की के रूप में, कभी एक बूढ़ी महिला के रूप में और कभी एक लड़के के रूप में। उसकी आंखों में एक रहस्यमय आकर्षण था जो लोगों को अपनी ओर खींचता। जिन लोगों ने मेट्रो स्टेशन पर देर रात का सफर किया, वे कभी भी लौटकर नहीं आए। ये चुड़ैल, जिसका नाम रत्ना था, एक बेहद खौफनाक इतिहास रखती थी। कई साल पहले वो एक जादूगरनी थी जो अपनी जवानी और सुंदरता को बनाए रखने के लिए अपनी बलि देती थी। उसे ये समझ में आ गया था कि अगर वो किसी निर्दोष व्यक्ति की बलि चढ़ाएगी तो उसकी जवानी हमेशा बनी रहेगी। एक रात उसने मेट्रो स्टेशन के पास एक मर्डर किया और फिर उसकी आत्मा हमेशा के लिए स्टेशन पर फंस गई। उसके पास एक अजीब शक्ति थी जिससे वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती और फिर उनका दम घुटने से पहले उन्हें अपने पास ले जाकर उन्हें मार डालती थी। उन मासूमों की आत्माएं जो एक बार उसके जाल में फंसी, वो उसकी गुलाम बन जाती। चुड़ैल का रूप देखकर कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता था कि ये असली है या वो एक जाल है, क्योंकि वो किसी भी रूप में बदल सकती थी। रात के अंधेरे में एक युवक का नाम राज था, जो हमेशा की तरह मेट्रो से घर जा रहा था। उसे उस रात कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक उसे किसी के हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक लड़की उसे देख रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो मुस्कुरा रही थी। लड़की ने उसे अपने पास बुलाया। राज ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजरें उसे पीछे खींच रही थीं। वो लड़की अचानक उसके पास आई और बोली, तुम बहुत थके हुए हो ना? आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राज ने महसूस किया कि वो लड़की केवल एक साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि कुछ और ही थी। उसे एक सर्द हवा महसूस हुई और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। राज ने अपनी पूरी ताकत लगाई और लड़की के चंगुल से बचने के लिए हर रास्ते का उपयोग किया, लेकिन फिर भी वो लड़की उसे पकड़ लेती है। तभी मेट्रो स्टेशन में एक अन्य आदमी ने देखा और उसे बचाने के लिए आ पहुंचा, लेकिन वो भी चुड़ैल के जादू में फंस गया। वो भी अब उसकी गुलाम बन गया। आखिरकार राज ने सोचा कि अगर वो भागने में सफल हो गया तो उस चुड़ैल का पीछा भी नहीं छोड़ पाएगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरी बार चुड़ैल से लड़ा और उसे अपार शक्ति से धक्का दे दिया। जैसे ही चुड़ैल की शक्ति कमजोर हुई, उसने एक आखिरी चीख मारी और मेट्रो के नीचे गिरी। फिर उसकी पूरी शरीर जलने लगी और वो धुएं में विलीन हो गई। राज को महसूस हुआ कि अब वो मुक्त हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा ने कभी भी उस मेट्रो स्टेशन से पीछा नहीं छोड़ा। उस मेट्रो स्टेशन पर रात के समय आज भी उस चुड़ैल की काली आत्मा का साया है, जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। इस घटना के बाद से मेट्रो स्टेशन में रात को कोई भी यात्री नहीं आता और ये जगह एक भूतिया स्थान बन चुकी है। अब भी वहां की हवा में उस खौफनाक चुड़ैल की गूंज सुनाई देती है और जो भी उस मेट्रो स्टेशन के पास से गुजरता है वो कभी नहीं लौटता। अंत में जो कोई भी इस मेट्रो स्टेशन में आने का प्रयास करता है, उसे उस चुड़ैल का सामना करना पड़ता है और आज भी उसे लोग डर से मेट्रो स्टेशन की चुड़ैल कहते हैं।